और खबरें तफसील से। एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अनंतनाग में साबिक वजीर और एनसी लीडर मरहूम अब्दुल गनी शाह वीरी की बरसी में शिरकत की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए इनकार कर दिया, ताहम अपनी तकरीर में डॉक्टर फारूक ने कश्मीर में अखलाकी गिरावट पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने श्रीनगर में मनशियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल और हालिया जिनसी स्कैंडलों पर अपनी तशवीश का इजहार किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस्लामी ममालिक के दरमियान दरार पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने ईरान और मुत्तहदा अरब अमारात के ताल्लुकात को मजबूत बनाने के फैसले का खैर मकदम किया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस्लामी दुनिया आजकल जंगों में घिरी हुई है और ये अच्छी अलामत नहीं है। वहीं मुस्तफ़ा कमाल ने अतीक अहमद कत्ल मामले में कहा कि सरकार को इस कत्ल की साफ और शफाफ जांच करनी चाहिए। गवर्नमेंट मन सख्त सजा दो युति श्रीनगर कर देखिए चक्रा दिलन चला सारे फिनंत माजे हो ऐसा क्यों लोग वशदन गफलत असमान खुदा जाने बेखुदा कर रहा सभी पर इसे मुझे खुदा है तो उस परवरदिगार मुसलमान की आत्मा वही मंस बर्बादी मंस का मुल्क चुना ये आराम कैसे अमल छन शुक्र करिए खुदा सुन कि आज गाँव मुसलमानों के एहतियात इतफाक ईरान के सऊदी अरबियन के कोर पानवन सलाह सारी मुल्क के शाम बगर सॉरी आज उसका सूडान मज क्या फौजुक ताकन जबान से आज लूकन हुकूमत लोगों ने उंगलियां उठाई है ये पता नहीं सरकार को और इल्जाम किसी और पे दे रही है। जो भी एनकाउंटर हुआ है हम उम्मीद रखते हैं कि इसकी तहकीकात होगी, ऐसे तरीके से तहकीकात होगी और जो हकीकत है वो लोगों के सामने लाई जाएगी। नहीं तो ये समझा जाएगा ये सरकार ने किया है, ये नहीं तो समझा जाएगा ये यूपी की सरकार ने किया है। अगर इसकी तहकीकात नहीं होगी और वो भी गैर जानिबदार कमीशन के सुपुर्द किया। रियासती कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने कहा कि प्रयागराज यूपी का वाकया साफ जाहिर करता है कि वहां जंगल राज है और उन्हें लगता है कि इस वाकये के पीछे साजिशें हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस फोर्स जिस तरह से बेबसी का मुजाहरा कर रही है वो इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई काबिल मजम्मत है। में अभी जो हलाकत का मामला सामने है उसको कैसे देखते हैं आप यूपी में? देखो वहां जंगल राज चल रहा है, जहां इतनी फोर्स खड़ी हो और वहां पे 4 गुंडे आके किसी आदमी को ठोक दे और पुलिस कुछ ना करे, ये तो सरासर वहां पे योगी आदित्यनाथ का गुंडा राज है और ये सारी साजिशें चल रही है। कठुआ के बिलावर में नाबालिग लड़की की इस्मतदरी का मामला सामने आया है। इस्मतदरी मामले पर मकामी लोगों ने एहतजाज किया। समाजी कारकुन पवन कुमार ने बताया कि मुतासरा लड़की के वालिदैन की मौत हो चुकी है और वो अपने भाई के साथ रहती है और नाबालिग के साथ मशीदी के कुछ बाअसर नौजवानों ने इस्मतदरी की है। उन्होंने मुलजिमों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। SSP कठुआ ने न्यूज़ 18 को बताया कि पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तीनों नौजवानों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस को अहम मुलजिम की तलाश है। मुलजिम को जल्द पकड़ने की यकीन दहानी कराई गई है। में 13 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है और इसकी कंप्लेंट 14 तारीख को विक्टिम ने पुलिस स्टेशन बिलावर में दर्ज करवा दी है और आज 3 दिन हो गए हैं जो मेन अक्यूज्ड है अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। ये हमारा दूर दराज का इलाका है, भोला भाला, उससे पहाड़ी लोग रहते हैं, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है और कुछ लोग इन बेटियों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। मैं प्रशासन के आगे विनती करता हूं कि जल्द से जल्द उस आरोपी को सलाखों के पीछे लाया जाए और अच्छी तरह से इस केस की जांच करके आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए।
वादी कश्मीर के जनूबी जिला कुलगाम में इस साल सरसों की फसल काफ़ी अच्छी हुई है और किसानों को बम्पर फसल की उम्मीद है, जिससे यहाँ की मईशत में बेहतरी के इम्कानात रोशन हुए हैं। जहाँ किसानों में फसल की पैदावार को लेकर काफ़ी खुशी पाई जा रही है और वहीं महकमा एग्रीकल्चर को कुलगाम का कहना है कि 8,000 हेक्टेयर अराजी पर 9,600 मैट्रिक टन सरसों की पैदावार से 3 लाख लीटर सरसों का तेल बरामद हो सकता है। हम ये आपसे कहना चाहते हैं, जो इस साल सरसों की खेती जो है, जो फसल किसान बना रहे हैं, उस जो फसल है वो बहुत ही अच्छी हो रही है। हमारा ये कहना है कि अगले साल अगर किसान ये फसल बनाएंगे, इससे ज्यादा अच्छी निकलेगी, इसकी क्वालिटी भी सही होगी, इससे फायदा भी होगा किसानों को। किसान जो बाकी जो काम कर रहे हैं, जैसे फुक्की उगा रहे हैं, बाकी चीज उगा रहे हैं, उनसे अच्छा है कि वो सरसों की खेती करे, जिससे हमारा फायदा भी हो और हमारी खेती भी सही रहे और हमारे घरों को भी फायदा हो, सही कीमत पे बिके भी। और हम महकमे एग्रीकल्चर से ये तवक्को करते हैं वो हमारे किसानों को गाइड करे, उनको बताए कि किस तरह से इस फसल को हम बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारे गरीब जो किसान है, गरीब तबके जो किसान है, जो बाकी सारी खेती करते हैं, जैसे शाली हो गया, बाकी सारी चीज हो गए, फ्रूट हो गए, हम चाहते हैं कि किसान सरसों की खेती अगले साल इससे ज्यादा करे, जिससे किसानों को फायदा हो। एलजी लद्दाख रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने तकमाचिक गांव में खुबानी के फूल खिलने के फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। इस फेस्टिवल का इनेकाद महकमा सयाहत लेह ने लद्दाख में सयाहत को फरोग देने के लिए तकमाचिक गांव वालों के ताउन से किया था। तकमाचिक गांव को नामियाती गांव के नाम से जाना जाता है। एलजी ने अपनी तकरीर में गांव में पानी के बहरान के मसले को हल करने की यकीन दहानी कराई और मजीद कहा कि वो बदनवानी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। चुली में तो गस्तुन बो कितना लद्दाख ला कितना ऊजुंग नजदे थोप स्टिंग ना कितना पूरा कौंसली रेस्पॉन्स हॉस्पिटल दानी का ट्रैप्स चोस्ते तेने चेयरमैन स्कुंदुनी ऊजुक सिनागा तेने यू थाक्चा चेक सोंग तेने याले कि लद्दाख सिनागा तेने पूरा ngati चमचेक शाम गुंदो कितना ngатang संगमा किनकिन बानोक ngatang फाटिंग तेने कुशु तेने रक्से कारपो ती संगने आजुक थोंसकी तेना मा तेने चुकबोनोक सोमबासंग तेने चुली में तो गई स्तनमो कितना स्पीड ला कितना ngata चोगोशा दुख जते तेने खोंस ई स्कूल में पूरा स्कूलर अपिनले न्याम्पो ngata संगमा थुग्यु जनोक तेने जापानी ना तेने चेरी ब्लजम फेस्टिवल जते ngata सिन अंजिक्सा इनोहाले तेन तन्ना चोक्सी कितना ngata मना नमखे तेने स्टिंग ना कितना पूरा मेंटोक बाब्स हारे छरपावन चला बाब्स खान चोक ngata पूरा शामा थोनो गाव कितना मना कारपो याले सोमबासंग ते मिगजी कुर्ते कितना ngata ई दिरिंग गस्तोन बो ngata जातेनोक सियाजना ngata संगमा थुग्यु जनोक नानिंग तेने जुलाई जमजीना तेने हिस होलिनेस शेचांग रिम्पोचे छकना कितना गावेनांको कितना एमपी स्कुंदोना जुस्तुतिन तेने चेयरमैन स्कुंदोना जुस्तुतिन याले तेने गोमारंग कितना तेने तकमाचिगा कितना ऑर्गेनिक विलेज जते तेने आंग तांगपो ngata साल्टेनोक न्याम्पो कितना yang युल चोंगा साल्टेनोक याले त इ ऑर्गेनिक फेस्टिवल चुचे सिंगता yang मिगजी चीज कोरियां सिंगता यरगे तांचे त इ चोक सिंगता जदगोरला ngata युल छुंडिया चोना तेने yang युल ची कलर जगे नते छमते जरला डुब संत मना कक्सिमन ओ कासाले चेजना ngata संगमा थुग्यु जनोक दिरिंग कोरियां स्पा कितना मांग क्या तेने डोमेस्टिक टूरिस्ट आले गांव कितना ngata ग्यार कोरियां पाएंडो चिरगियाल कोरियां मांग क्या नुमरा पेंगोंग ना ट्रेकिंग लिया मैंने शामा नोयाले तेने शाम छोकला कितना ई तकमा चिकमुन कितना मा टिपिकल विलेज जते तेने ई किताब मना मांगते ना देव मांगते ना तेने ई वता यो नोयाले ई स्कुरबुचान तेने लमा युरु दुमखार संगमा सोमा दिरिंगी मकसद चिक कितना ngata चिकपा कितना चुली थोन्स के थाले गांव कितना रक्से काटपो ना दांग ngata गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो नरेंद्र मोदी युवा कितना ngata जे टेक थोपसेनोक सोमबासंग तेने न्याम्पो कितना स्कोरियंस पो कितना मा ई स्टोन तेने स्पीड ला याले तेने स्टोन ला कितना तेने बाग वेट फेस्टिवल जते तेने ई रबे मिंदो को ngata इना प्रमोशन चिनो नो याले सोमबासंग तेने दिनी ngata सामाजिक सेनोक निजा संगमांग कितना स्कोरियंस पा कितना चिरगियाल ना तेने ngati नंगरगियाlang कितना मा मांगपोजिक इका थुसे दुपिन कासाले तेने न्याम्पो कितना कोई होम स्टे ना ती संगमे फिया कितना युनु नंग कितना इनांगा लासना सोचासी मा स्कापशिन में दुक्का साले बता कि हर साल की तरह जो अप्रैल महीने में हम एप्रिकॉट ब्लॉसम मनाते हैं दोनों डिस्ट्रिक्ट में, तो ले डिस्ट्रिक्ट में भी नुब्रा वैली और शाम वैली में वो मनाया जाता है। तो इस साल मेरा तो तीसरा साल है कि इसमें पार्टिसिपेट करने का, और इसी का एक कड़ी हम तकमाचिक गांव में आए। तो आज ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर
ब्रिगेडियर डॉक्टर बी डी मिश्रा जी और फर्स्ट लेडी नीलम मिश्रा मैडम के उपस्थिति में आज एप्रिकॉट ब्लॉसम का फेस्टिवल का यहाँ संपन्न हुआ और गवर्नर साहब ने बड़ी मुबारकबाद की पूरे गांव वालों को और डिपार्टमेंट को कि इतना बढ़िया तरीके से यहाँ पे एप्रिकॉट ब्लॉसम मनाया जा रहा है। तो वो सेलिब्रेट करने के पीछे हमारे 2-3 ऑब्जेक्टिव है। एक तो इस रूरल टूरिज्म को हमने बढ़ावा देना है। एप्रिकॉट ब्लॉसम की बात करें तो नुब्रा वैली और शाम वैली में लेह डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो इसी बहाने टूरिस्ट इस गांव में विलेज कर रहे, गांव के बारे में जान रहे, गांव का कल्चरल, वहाँ का फूड और रहना सहना, इसके बारे में जो लोग टूरिस्ट यहाँ विजिट करते हैं वो इसके बारे में जानते हैं। और यहाँ के विलेज का जो इश्यूज़ है मेनली उसके बारे में भी यहाँ पे रखा गया। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, लद्दाख गुम्पा एसोसिएशन, तिब्बती यूथ कांग्रेस और रीजनल तिब्बतन वुमेन एसोसिएशन ने लेह में दलाई लामा की हिमायत में रैली निकाली। रैली में सैकड़ों लोग शामिल हुए। रैली चोकंग वहार से शुरू हुई, मरकजी बाजार लेह से होती हुई चोकंग वहार से पर इख्तिताम पजीर हुई। इसी दौरान LBA के सदर थोपस्तान चिवांग ने 17 अप्रैल को बड़े पैमाने पर एहतजाज का ऐलान किया और सबसे रैली में शामिल होने की दरख्वास्त की। LHDC लेके CEC ताशी गिल्सन ने भी पूरे दिन की कलम छोड़ो हड़ताल का ऐलान किया। The purpose for this rally is the false allegation towards His Holiness the Dalai Lama, who is our heart and soul and everything for the Tibetans and for the peace lover throughout the world. So we strongly condemned the remarks made by these Twitter or the individuals or some of the media persons who has mishandled this misinterpretation message to the whole world. So we strongly condemn, and they should apologize for the misinterpretation that they have committed the mistakes. So we strongly condemn this, as well as we are also organizing a coming Monday on 17th of April. There will be a mass gathering, not only by the Tibetans but by the whole Ladakhis who are living here in the region of Ladakh. We have the valley from Sham, we have the valley in districts in Nupra and in districts in Zanskar and in the Leh center here. वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। आर्य समाज मंदिर राजौरी के में हवन का आयोजन, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया हवन का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। शाहशाली पामपुर में कुटीर उद्योग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं को विभिन्न प्रकार से तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सैयद अल्ताफ बुखारी ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार अपनी पार्टी की होगी। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कहा जम्मू कश्मीर के लोगों को अब अपनी पार्टी पर भरोसा है। शब कद्र के मौके पर कश्मीर घाटी में विभिन्न स्थानों पर रात भर प्रोग्राम। इन प्रोग्रामों में रात भर इबादत का सिलसिला। न्यूज अपडेट 4 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है। पोक्सांग लवांग सदर जंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन और SND स्टेंजिन डंडप के सदर ZEBA यूथ विंग ने 17 अप्रैल को जंस्कार बंद और एक अवामी एहतजाज की कॉल दी है। हिज होलिनेस द 14th दलाई लामा के साथ इजहार एकजहती के लिए बंद की कॉल दी गई है। जंस्कार के लोगों से खोंग जंस्कार में होने वाली इस पुरअमन मुजाहरे में बड़े पैमाने पर शामिल होने की दरख्वास्त की गई है। Zamning teni wata jide depon skam kon teni Dalai Lama Rinpoche chogla kenna teni social media one na kwa teni mamang po teni wata spera uya mamang puji standing ben songbe seni tena kwa teni zamling teni mimang mamang puji teni khongto na show teni mamang puji teni teka yong matsepe teni wata mixal chuste teni wata potpa nang tena tosla teni nangpa yong Himalaya tena tosla Ladakh nang teni chamji nangpa changme kenna teni hisoline se chokskor la teni wata tomskor nang tena tosla teni wata julus na tujuk mamang puji ngati teni pingsden bele songbe seni teni kazo teni Ladakh nang pe chokdu se dang julon dang nangjin teni matsepe kenna teni wata tena tosla teni zanskar nang kwa teni dang tarige teni wata chongai jaga teni zanskare teni
친ang 미스케 되는 거다 저도 되네 오티나 되나 둘라 되네 고바 애소시에이션에 되는 거다 오티나 상매 되네 되나 닥쳐당 스교 되네 토리 용제 되는 거다 스파 죽더니 작라 되네 zanskare는 과 가서 라다 컴포난 되는 거다 네 프로테시 되는 거티 자치지노 되나 둘라 되네 zanskare는 과 되네 마 프로테스 거다 많이 마 침맥 자치지노 teni kazukla teni ngata zanskari lumpe mimang sketchesino gendun sketchino loptu sketchesino kazuk skete na motor kholo teni ngata taxi stand ta teni ngata te nyakore teni manchi khana te kola process nok matope teni ngata bazar la mani sketches maro zete juches chikin mispa teni ashoka pillar ni genla teni netpa sapchendi teni loptuk teni ka un gyukthot to teon mane thap chote puches manok tena chokda teni kisira chokne puja judges manok tena chokda mang sangba teni ngatang teni kamgon boche teni dunjin potang dulai ken teni manchi kang teni ngate ka ngata sokdu se teni jaga ekta saket kani mimang samate ka zomde te kani ngata teni start choste teni ashoka pillar ni teni lam jute teni main market teni chok ka teni ngata jugdumbo jasgo ngata ngogol botenla ka sarsejino teni ka hati hotel tangna teni mimang matok pe kazuk shigan teni moto korlo puches manse de juchesin teni ngeyu ma jua ma chenmojin kalte teka mi japan ispa teni chia yang khamingen dang mingan di tuwenna teni tehulange juju druni zuk chamachuk zanskarung pani po teni funrok salde teni tore janggon boche ngata azuk peka mahante teni zanskar mimang teni julu jalse nala ma dikrim demotani po shungches pia jua polen sangmatuk jise jule नौटा श्रीनगर के मकीनों और दरगाह मखदूम साहब के अकीदतमंदों ने सड़कों की खराब हालत दुरुस्त करने की अपील की है। दरगाह मखदूम साहब के अतराफ के इलाकों में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम के लिए पाइप बिछाने के लिए सड़कों को नुकसान पहुंचाया गया। मई से मकामी लोगों खासकर बच्चे, बूढ़े और खवातीन को परेशानियों का सामना है। मकामी लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से फौरी मदाखलत करके लोगों की मुश्किलात को दूर करने की अपील की है। समिति से ना कोई पैचिंग हुई ना कोई मैग्नेटाइजेशन उसकी हुई, तो आपने खुद मुशाहिदा किया। इस सिलसिले में हमने बारहा जो मुतल्लिका हुकाम है, खुसूसन जो म्युनिसिपल कमिश्नर, मैंने बज़ाती खुद उनके साथ बात की उनके ऑफिस में, उन्होंने अपने अमले को इंस्ट्रक्शन दे दी इस बारे में, तो कोई कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो इसके साथ साथ मैंने दरख्शां अंद्रावी जो वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन भी, उनको भी मैं इस बारे में ऑन स्पॉट यहाँ पे बता दिया, तो लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। लेकिन बदकिस्मती यह है कि आप देख लीजिए यहाँ जो हज़रत सुल्तान और रहमतुल्लाह के दरबार में जितने भी ज़ायरीन आते हैं, लाखों में ज़ायरीन आते हैं, सुबह शाम रश रहता है, पूरा मतलब ये एरिया भरा हुआ रहता है। और इसमें प्रॉब्लम है कि जो भी मतलब यहाँ आता है ज़बरदस्त उनको तकलीफ पहुँचती है कि यहाँ जो चारों तरफ से ये जो मखदूम साहब की शायरीन के जो अस्तान आलिया हैं, चारों तरफ से सड़कें जो हैं, चार तरफ से सड़कें इसके बनी हुई हैं, वो डैमेज हुई हैं ड्यू टू ड्रेन। जो उसने उन्हें ड्रेन बनाई है सरकार ने, यूआईडी ने, वो पिछले 22 मई यहाँ पे ड्रेन बनी है। वहाँ से लेकर एक तक तकरीबन 10 महीने हो गए। 10 महीनों में इनका कोई आगे काम नहीं हुआ। दूर दराज इलाकों से यहाँ पर लोग आते हैं। हमारा जो मेन एंट्रेंस है जो ये शाइन का है, वो इस्लामिया कॉलेज से स्टार्ट होके यहाँ तक आता है। आप देखिए इस्लामिया कॉलेज की जो उधर में वो खस्ताहाल हो गई है सड़क। अब उसमें परेशानी ये है कि एसएमसी वाले बोलते हैं यूईडी के पास है, यूईडी वाले बोलते हैं आरएंडबी के पास है, मगर हमें आज तक मालूम नहीं पड़ रहा है कि ये सिस्टम है तो है किसकी। हमको बहुत दुश्वारी हो रही है, जब बारिश पड़ती है तो इधर पैदल नहीं हम चल सकते हैं। ड्रेन वालों ने अपना काम किया है, वो निकल गए अपने काम करके, कोई ज़्यादा भी नहीं रखा है, इधर कुछ भी नहीं रखा, काम किया और जा गए, निकल गए। जम्मू कश्मीर में ऊंचे मकाम पर पहला स्पोर्ट्स स्टेडियम तामीर होने जा रहा है। जिला पुंछ मंडी तहसील के अडाई टॉप इलाके में बुलंदी पर स्पोर्ट्स स्टेडियम तामीर होने जा रहा है, जिसके लिए पहाड़ी जमीन को काटने और जमीन को लेवल करने का काम किया गया। इसकी तामीर के बाद जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क भर से आने वाले लोग पुंछ जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में ट्रैकिंग कर सकेंगे। जिला इंतजामिया के अफसरान, बीडीसी चेयरमैन और दीगर ने 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए ट्रैकिंग बेस कैंप साइट का दौरा किया। उन्होंने स्टेडियम के तामीर के लिए जिला इंतजामिया और यूटी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। यूथ सब्सिडेंट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल का शुक्रिया अदा करता हूं कि जम्मू कश्मीर यूटी में मैं कहूंगा कि सबसे ऊंची
जो हाइट वाले जो ग्राउंड अगर होगा तो वो ये होगा, ये जो आज बन रहा है, क्योंकि आप देखते हैं कि ये 8000 फीट की बुलंदी पे ये जगह वाक़ा है। और इस ग्राउंड का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो ये रहेगा, जो स्पोर्ट्समैन जो लोग स्पोर्ट्स करते हैं उनको ये पता होता है कि अगर हम हाई एल्टीट्यूड में प्रैक्टिस करेंगे तो जब हमें कहीं समुद्र की सतह के नज़दीक जाके हमें कंपटीशन करना होता है तो हमें बहुत परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और ये बेसिकली ये जो जगह है, ये मैदान जो बना है, इसके साथ कुछ अकोमोडेशन भी बनने जा रही है, तो ये एक बेस कैंप की शक्ल में भी ये उसके काम आ सकता है। तो मैं स्पोर्ट्स के हवाले से ये जरूर कहूँगा कि मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट जो है ये पुंछ के सरजमीन में बनने जा रहा है। 95 लाख के पैसे की लागत से जो है वो बनेगा, तो इसमें जो ग्राउंड की डेवलपमेंट हो गई है, आने वाले टाइम में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा और टूरिस्ट जो आया करेंगे जो ट्रैकिंग के लिए, उनको जहाँ पे ठहराया जाएगा, उनके ठहरने के, खाने के, पीने के, रहने के जो भी बंदोबस्त होते हैं वो जहाँ उस किस्म की सहूलियत जो है वो तैयार की जाएगी और जहाँ से वो ट्रैकिंग के लिए जाया करेंगे। तो जब जहाँ से वो ट्रैकिंग के लिए जाया करेंगे और अगर ये एडवेंचर टूरिज्म का ट्रैकिंग का एक साधन बनेगा जहाँ एक, तो आप इसको सोच सकते हैं कि आने वाले टाइम में इस एरिया का टूरिज्म किस तरह से बढ़ेगा और किस तरफ को इसका पोटेंशियल जो जाएगा। इसी के साथ जो स्पोर्ट्स काउंसिल है उसका भी एक जहाँ साथ ही में प्रोजेक्ट है जो 50 लाख की लागत से एक गेम्स खेलने के लिए कोई जो है वो फैसिलिटी मिल जाए, या कोई ग्राउंड्स हों जिसमें वो अपनी जो है कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ हों उनके, उसके बारे में जो है जहाँ के इस किस्म का माहौल जो इस किस्म का जो है एक जो आपको जगह प्रदान की जाए। पुंछ जिले के लिए लोगों के लिए खास करके खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पुंछ जिले में 8000 फुट की ऊंचाई पर एक स्टेडियम बनने जा रहा है, जिसका काम तकरीबन शुरू हो चुका है। और आज यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से जो है यहाँ पर दौरा किया गया और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोकल लोग भी आए हुए थे। आपको बता दें कि ये जो खेल मैदान है मंडी तहसील के जो अपना अढ़ाई गांव के हाइट पे है और चारों तरफ जो है पीर पंजाल के पहाड़ जो हैं बर्फ से लदे हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब ये स्टेडियम बनकर तैयार होगा तो यहाँ पर जो खिलाड़ी आएंगे वो हाई एल्टीट्यूड में अपनी प्रैक्टिस कर सकेंगे और यहाँ पर जो है उनको काफ़ी एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि मंडी तहसील में कहीं भी कोई स्टेडियम नहीं था, लेकिन इतनी हाइट पे जम्मू कश्मीर का ये पहला स्टेडियम बनने जा रहा है, जिससे यहाँ के लोगों में भी काफ़ी खुशी है। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 पुंछ। महकमे सेहत की तरफ से सरकारी अस्पतालों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत खोली गई अद्वियात की दुकानों से गरीब मरीजों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। मरीजों को मार्केट में महंगी अद्वियात से छुटकारा मिल गया। जिला रामबन के सब जिला अस्पताल बानिहाल में हाल ही में खोली गई जन औषधि मेडिकल शॉप से रोजाना सैकड़ों मरीज कम कीमत वाली जेनरिक अद्वियात खरीद रहे हैं। महकमे सेहत के हुक्काम का कहना है कि डॉक्टरों और मरीजों की तरफ से जन औषधि की सस्ती दामों की अद्वियात के तई मुस्बत रद्दमल से उनके सेल्स में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। खून वाटर जो तम दवा तो ये दवा ये गई सस्त नबर कागज सारे। जब से हमने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि के नाम से यहाँ ये खोला है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा है। इसमें भी हमें डॉक्टर साहिबानों का काफ़ी रेस्पॉन्स रहा, तो बहुत ज़्यादा उनका रेस्पॉन्स रहा, तब जाकर लोगों को भी फायदा। जितने भी पेशेंट फलाना एरिया से आए, हद से भी ज़्यादा उनको फायदा आया। गरीब लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा आया, जिनको 200-250 रुपये में यहाँ दवाई मिलती है, वही दवाई मार्केट में 500, 700, 800, 900 रुपए की दवाई मिलती है। जो ये जन औषधि केंद्र है ये यहाँ पे अक्टूबर 2022 को स्टार्ट हुआ है, ठीक है। जो फरवरी का महीना है उसमें हमने यहाँ पे सेल 1,17,000 रुपीज की है, ये फरवरी की है। जो फिर मार्च का महीना आया, मार्च के महीने में हमने 1,36,000 सेल की है। इसका मतलब कि ये सेल जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोगों को पता चल रहा है कि जो चीज हमें बाहर 200 की मिलती है वो जन औषधि केंद्र में हमें 80 रुपये तक मिलती है। तो लोग अब इस चीज से पूरा वाकिफ हो गए हैं कि जन औषधि केंद्र में जो दवाई मिलती है ये एक क्वालिटी दवाई है और सस्ती दवाई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।